बच्चों, आज आपको हम सिखाएंगे अनंत के विषय में। आपने समुद्र के विषय में पढ़ा होगा, जाना होगा। समुद्र में अगर पूछा जाए कितनी बूंदें हैं तो शायद उसको बताया नहीं जा सकता, गिना नहीं जा सकता। कोशिश किया जाए गिना भी जा सकता है, लेकिन हमारे सामर्थ्य के बाहर की बात है। ये अनंत का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से गणित में? आइए देखते हैं। गणित में जिस प्रकार समुद्र में चाहे आप जितना जल डालो, चाहे जितना निकालो, चाहे जितने गुना कर दो, समुद्र ही रहता है। उसी तरह से अनंत में से कुछ भी जोड़ो, घटाओ, गुणा करो, भाग करो, अनंत ही रहता है। ये अनंत आया कहाँ से? आइए कैलकुलेशन में आपको दिखाता हूँ। आपने पढ़ा होगा कि जब किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू अनंत आ जाती है। संख्या कोई भी हो, जब आप उसको 0 से डिवाइड करते हो तो अनंत आ जाती है। लेकिन ये आती कैसे है ये बताते हैं। आपने कभी भाग करके नहीं देखा होगा कि आखिर अनंत आया कैसे। तो 0 से हम 5 को डिवाइड करेंगे तो 0 0 एकम 0, शेष आया 5। फिर 0 एकम 0, शेष आया 5। फिर 0 एकम 0। ये प्रोसेस अनंत तक चलेगी, अर्थात इसमें 1 आता जाएगा। जब ये 1 आता जाएगा और आप उसको गिनना चाहोगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, करोड़, अरब, खरब, सरब सब खत्म हो जाएगा। अर्थात ये संख्या हमारे पहचान के या हमारे कैलकुलेशन के बाहर हो जाती है। तब इसी को हम लोग कह देते हैं अनंत, अर्थात जो हमारे सामर्थ्य के बाहर है, हमारे गणना के बाहर है। आइए देखते हैं कि अनंत में कौन कौन से कैलकुलेशन हैं या कौन कौन से फार्मूले बनते हैं। जैसे मान लीजिए इनफाइनाइट को अगर आप n से डिवाइड करोगे तो हमेशा इनफाइनाइट ही आता है। n मतलब कोई नंबर। इनफाइनाइट में अगर आप किसी नंबर से इंटू कर दोगे तो भी वो इनफाइनाइट ही आएगा। इनफाइनाइट में अगर आप कोई नंबर ऐड कर दो तो भी वह इनफाइनाइट ही आएगा। इनफाइनाइट में से अगर कोई नंबर माइनस कर दोगे तो इनफाइनाइट ही आता है। और n में से अगर कोई नंबर आप इनफाइनाइट कर दोगे तो भी इनफाइनाइट आएगा, बशर्ते माइनस में। इस तरह से ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। बच्चों, इसी प्रकार जीरो का ऑपरेशन होता है। आइए देखते हैं जीरो का ऑपरेशन में क्या क्या हो सकता है। अगर किसी भी संख्या में अनंत से उसको भाग कर दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए, तो हमेशा ज़ीरो आता है। यानी अगर किसी संख्या के आप अनंत टुकड़े कर दोगे तो उसका जो एक टुकड़ा होगा उसके भी अनंत टुकड़े कर दीजिए तो वो बिल्कुल ज़ीरो के ही इक्विवेलेंट आएगा। इसलिए उसको हम लोग ज़ीरो लिख दिया करते हैं। किसी भी संख्या में अगर आप 0 से इंटू कर दोगे तो वो 0 हो जाएगा। किसी भी संख्या में अगर आप 0 से डिवाइड कर देते हो वो इनफाइनाइट हो जाता है। किसी भी संख्या में अगर आप 0 जोड़ दो चाहे घटा दो उसकी वैल्यू उतनी ही रहती है, n ही रहती है। लेकिन अगर 0 में से अगर आप माइनस कर दोगे n तो माइनस n आ जाएगा। ये है जीरो का ऑपरेशन। ये कैलकुलेशन आपको याद रहनी चाहिए। अक्सर गणित के सवालों में इन सबको ध्यान रखा जाता है।